कई वर्षों से नासा ने अलौकिक जीवन के अस्तित्व के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने प्रयास समर्पित किए हैं। कई अटकलों के बीच पृथ्वी से अपनी निकटता के कारण मंगल एक आशाजनक उम्मीदवार के रूप में उभरा है। इस बात पर व्यापक रूप से विचार किया गया है कि क्या यह ग्रह कभी एक समृद्ध सभ्यता का घर रहा होगा जो बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। एक महत्वपूर्ण दिन 25 जुलाई 1976 को एक तस्वीर सामने आई जिसने कई शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और इस सिद्धांत की संभावित पुष्टि में विश्वास जगाया। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह दूसरी तस्वीर मौजूद नहीं है, जिससे हमें यह सवाल उठता है कि नासा इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई को क्यों छिपाएगा। अंतरिक्ष उपसमिति की सुनवाई के दौरान एक अमेरिकी कांग्रेसी ने सीधे नासा पैनल को जांच सौंपी, जिससे अतीत में मंगल ग्रह पर एक उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करने वाले सबूतों की संभावना बढ़ गई। यह धारणा कि हजारों यहां तक कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह बिल्कुल अलग था, विभिन्न साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया गया है। फिर भी इस अटकल की पुष्टि करने के लिए फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अटकलें तेज हो गईं। कई लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या यह रहस्यमय छवि एक उन्नत सभ्यता का संदेश हो सकती है जो अब मौजूद नहीं है। ग्रेट स्फिंक्स की तुलना में इसकी दृढ़ता की संभावनाएं या ग्रेट पिरामिड के समान छिपे हुए कक्षों की उपस्थिति ने जनता को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि नासा ने इन अटकलों को तुरंत खारिज कर दिया और इन विशिष्टताओं के लिए केवल प्रकाश और छाया की चाल को जिम्मेदार ठहराया। यह दिलचस्प है कि धारणा को कैसे बदला जा सकता है। फिर भी जब कुछ घंटों बाद एक अगली तस्वीर ली गई तो भ्रम गायब हो गया, जिससे संरचना की वास्तविक प्रकृति उजागर हो गई। तकनीकी प्रगति और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच तीव्र अंतरिक्ष दौड़ को ध्यान में रखते हुए मंगल की विस्तृत छवियों को कैप्चर करना एक सर्वोपरि उद्देश्य बन गया है। 1965 में मैरिनर 4 जांच ने मानवता को मंगल ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें प्रदान की। हालांकि ये प्रारंभिक छवियां उत्साहजनक और निराशाजनक दोनों थीं, क्योंकि उनमें कोई भव्य शहर, नहरें या प्राचीन संस्कृतियों के संकेत नहीं मिले थे। लेकिन उन्होंने मंगल ग्रह की धारणा को एक उजाड़ और बंजर परिदृश्य के रूप में सुदृढ़ किया, जो चंद्रमा की याद दिलाता है, जो उल्का प्रभाव दर से युक्त है और जीवन के किसी भी लक्षण से रहित। हालांकि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रही, सच्चाई को उजागर करने की धारणा कायम रही। मंगल ग्रह के एक विशिष्ट क्षेत्र, जिसे सिडोनिया के नाम से जाना जाता है, की छवियों के सूक्ष्म विश्लेषण के दौरान नासा के एक वैज्ञानिक ने एक उल्लेखनीय खोज की, जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है। एक आवर्धक कांच के माध्यम से करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने मंगल ग्रह की सतह पर एक मानव चेहरे जैसी एक विशाल संरचना खुदी हुई देखी। इस संरचना की चौड़ाई लगभग 1 मील थी और इसमें आंखें, नाक और मुंह जैसी विशिष्ट विशेषताएं प्रदर्शित थीं। इसके अतिरिक्त आसपास के पिरामिड और अन्य अनोखी आकृतियां भी देखी गईं। अगले दिन नासा ने मंगल ग्रह से ली गई हजारों तस्वीरों का अनावरण करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें प्राथमिक फोकस इस चेहरे की संरचना पर केंद्रित था। वाइकिंग 2 की लैंडिंग का स्थान सिडोनिया क्षेत्र अन्वेषण के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। भूभाग समतल था, दृश्यता उत्कृष्ट थी और दिलचस्प चट्टानें परिदृश्य में बिखरी हुई थीं। हालांकि प्रसिद्ध चेहरे की छवि के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद वाइकिंग 2 अंततः एक बंजर चट्टान पर पहुंच गया। यह स्थान, जिसे यूटोपिया प्लैनेटिया के नाम से जाना जाता है, ने कुछ वैज्ञानिकों को असंतुष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक बगीचे के समान अधिक उपजाऊ वातावरण की आशा की थी। यह विसंगति लैंडिंग साइट में अचानक बदलाव के बारे में सवाल उठाती है। और क्या नासा ने जानबूझकर सिडोनिया में कुछ छिपाया है? जीर्ण शीर्ण पिरामिड जैसी संरचना के अलावा रहस्यमय डी और एम पिरामिड भी मौजूद है, जिसका नाम नासा के प्रतिष्ठित इमेजिंग वैज्ञानिकों विंस डी पिएत्रो और ग्रेग मोलिनर के नाम पर रखा गया है। यह विशाल 5 तरफा संरचना 1.5 मील की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर स्थित है, जो मिस्र के सबसे बड़े पिरामिड से 3 गुना बड़ी है। असली साजिश 2 अलग अलग अक्षों के साथ डी और एम पिरामिड के सममित डिजाइन में निहित है। हालांकि इन निष्कर्षों को महज संयोग कहकर खारिज करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन पेशेवर जांच के अनुरूप जांच और विवेक के साथ उनसे संपर्क करना जरूरी है। स्मारकों का निर्माण विरले ही एकांत में किया जाता है। हमें यह समझने के लिए केवल मिस्र और मध्य और दक्षिण अमेरिका के पिरामिडों को देखने की जरूरत है कि वे इमारतों, शहर के चौकों और मंदिरों वाले विशाल रिसरों का हिस्सा थे। यदि प्राचीन मंगल ग्रह की सभ्यता ने मानव सिर जैसा कोई स्मारक बनाया होता, तो उसके निकट अन्य संरचनाओं की अपेक्षा करना स्वाभाविक होता। यह मंगल ग्रह पर चेहरे के पास पिरामिडों की खोज के साथ संरेखित है, जिससे एक शहर का निर्माण होता प्रतीत होता है। निकटवर्ती वर्ग इस धारणा को और पुष्ट करता है। समय के साथ मंगल पर जीवन की संभावना कम हो गई है। फिर भी यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि मंगल पर अतीत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी।
ऐसा माना जाता है कि विशाल महासागर और बहती नदियां एक समय इस ग्रह की शोभा बढ़ाती थीं। साथ ही घना वातावरण भी था जो गर्मी प्रदान करता था। ज्वालामुखीय गतिविधि और पृथ्वी के समान एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र ने मंगल को जीवन के लिए एक संभावित आश्रय स्थल के रूप में और मजबूत कर दिया है। मौजूद सभी आवश्यक तत्वों के साथ मंगल ग्रह में हमारे समान जीवन का समर्थन करने की क्षमता थी। मंगल ग्रह पर अपना वायुमंडल खत्म होने के बाद माइक्रोबियल जीवन के उभरने की संभावना है और एक सिद्धांत मौजूद है कि बुद्धिमान जीवन पृथ्वी की तुलना में त्वरित दर से विकसित हुआ होगा। अत्यधिक उन्नत सभ्यता की संभावना, जिसकी संख्या अरबों में है, को नकारा नहीं जा सकता। 1975 में पृथ्वी पर मानव अस्तित्व से बहुत पहले नासा ने मंगल ग्रह का पता लगाने के लिए वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। यह वाइकिंग 1 ही था जिसने मंगल ग्रह पर नियोजित लैंडिंग के दौरान एक चेहरे की विवादास्पद छवि खींची थी। मई 2022 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक संरचना की नींव का पता लगाया, जिससे एक चट्टान के बीच में स्थित एक सावधानीपूर्वक नक्काशीदार द्वार का पता चला। सतह पर रहस्यमय पटरियां उस मशीन की प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं जिसने संभवतः उन्हें पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा ऐसी असाधारण संरचनाएं हैं जो प्राकृतिक चट्टान पैटर्न को चुनौती देती हैं, जैसे कि रहस्यमय मार्टियन टोटेम पोल, जो परिदृश्य को आकार देने वाली एक अकथनीय शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। विशेष रूप से 2015 में क्यूरियोसिटी द्वारा खींची गई एक तस्वीर में चट्टानों पर मंडराती एक निलंबित वस्तु दिखाई देती है, जबकि दूसरी छवि एक गुंबद या एक गोले के शिखर की उपस्थिति को दर्शाती है। ये उल्लेखनीय संरचनाएं कल्पना को मोहित करती रहती हैं। आगे की खोज के बाद मंगल ग्रह के इलाके में कई अनोखी वस्तुओं की खोज की गई है। छवि एन के व्यापक संग्रह ने असंख्य अप्रासंगिक संस्थाओं का खुलासा किया है। एक गणितीय विशेषज्ञ ने इन वस्तुओं के बीच दिलचस्प संबंधों को उजागर किया, जिससे विशाल ऊंचाई के एक त्रुटिहीन आयताकार मोनोलिथ का रहस्योद्घाटन हुआ, जो कि सबसे भव्य हवाई जहाजों को भी पीछे छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त नाव के अवशेषों से मिलती जुलती एक दिलचस्प संरचना, जिसे उपयुक्त रूप से शिपव्रेक नाम दिया गया है, इसकी प्राचीन उत्पत्ति पर सवाल उठाती है। 1993 में नासा ने मार्स ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की, जो वाइकिंग युग के बाद लाल ग्रह पर पहला अभियान था। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में नासा की इस मिशन में कैमरा शामिल करने की कोई योजना नहीं थी। हालांकि जनता के हंगामे के कारण उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक आर्थर सी क्लार्क, जो 2001 ए स्पेस ऑडिसी पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं, ने इन दिलचस्प विसंगतियों का वर्णन करने के लिए विनोदपूर्वक ग्लास वर्म शब्द गढ़ा। ऑपॉर्चुनिटी माइक्रो इमेजर द्वारा कैप्चर की गई एक विशेष छवि एक वॉल्व या गियर जैसी छाप प्रदर्शित करती है, जो एक प्राचीन मशीन की संभावना की ओर इशारा करती है। इसके अलावा वर्ष 2000 में मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने एक विशिष्ट तश्तरी के आकार की संरचना वाली एक छवि खींची, जो आसपास के परिदृश्य के बीच खड़ी है। उपग्रह इमेजिंग में एक उच्च कुशल विशेषज्ञ एरोल टॉरेंस ने गहन जांच शुरू की। रक्षा मानचित्रण एजेंसी के एक सम्मानित सदस्य के रूप में टॉरेंस की भूमिका उपग्रह चित्रों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना और प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं के बीच अंतर करना था। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि रहस्यमय चेहरे सहित सभी वस्तुएं प्राकृतिक उत्पत्ति की नहीं थीं। हालांकि जिस चीज ने वास्तव में उनकी कल्पनाओं को मोहित कर लिया वह डीएनएम पिरामिड था, जो द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करने वाली एक असाधारण 5 तरफा संरचना थी। इसकी विशिष्टता हमारे सौर मंडल के भीतर पहले देखी गई किसी भी भू आकृति से कहीं अधिक है, यहां तक कि पिछले 5 दशकों में एकत्रित मंगल की तस्वीरों की प्रचुरता से भी। डेविड मार्टिनेज नाम के एक उल्लेखनीय ब्लॉगर को लाल ग्रह पर एक पूर्ण विकसित बस्ती मिली, जिसे उन्होंने बायोस्टेशन अल्फा मार्टिनेज नाम दिया। अटकलें लगाई गईं कि यह दिलचस्प खोज संभावित रूप से एक भूमिगत बंकर का ऊपरी भाग हो सकती है, जो पृथ्वी पर गुप्त सुविधाओं से भागने की चाह रखने वाले मंगल ग्रह के लोगों के लिए शरण स्थल के रूप में काम करेगा। ये कुछ असाधारण विसंगतियां हैं जो मंगल ग्रह पर खोजी गई हैं। यह अनुमान लगाया गया था कि उन्नत कैमरे की शुरुआत फे और सिदोनिया में पिरामिडों के आसपास चल रहे विवाद को प्रभावी ढंग से हल कर देगी। अफसोस की बात है कि स्थिति असमान तरीके से सामने आई, क्योंकि अप्रत्याशित तकनीकी जटिलताओं ने प्रक्षेपण के तुरंत बाद अंतरिक्ष यान के साथ संचार को बाधित कर दिया। फिर भी इन असफलताओं को सतर्क आशावाद के साथ स्वीकार किया गया। कुछ व्यक्तियों ने नासा के सम्मानित स्रोतों से गोपनीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का दावा किया। इन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार मार्स ऑब्जर्वर बरकरार और क्रियाशील रहा और परिश्रम पूर्वक चेहरे की संरचनाओं की रहस्यमय छवियों को कैप्चर कर रहा था। इसके अलावा मंगल ग्रह के रहस्यमय परिदृश्य के बीच अजीबोगरीब कलाकृतियों की एक श्रृंखला है जो जनता की नजरों से छिपी हुई है। अफसोस की बात है
भले ही नासा के पास ये मनमोहक तस्वीरें हों, लेकिन उनकी प्रदर्शनी एक अप्राप्य उपलब्धि बनी रहेगी। यह रहस्योद्घाटन नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक के विशिष्ट विचारों से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने 2019 में खुलासा किया था कि चित्रित दृश्य संभावित रूप से कृत्रिम रूप से बनाई गई रचना हो सकती है। एक उल्लेखनीय प्रवचन में सम्मानित निदेशक डॉ. जिम ग्रीन ने एक आकर्षक धारणा का खुलासा किया, जिसमें कहा गया कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को पहले से ही लाल ग्रह पर अलौकिक अस्तित्व के सम्मोहक साक्ष्य का सामना करना पड़ा है। गोपनीयता के इस पर्दे के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने के लिए डॉ. ग्रीन ने इस धारणा को संक्षेप में समझाया कि एक प्रजाति के रूप में हमारा सामूहिक ज्ञान ऐसे असाधारण रहस्योद्घाटन का सामना करने के लिए अपर्याप्त रूप से तैयार है। अलौकिक जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करना मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है, जब तक कि अगस्त 2012 में एक सफलता नहीं मिली, जब एक रोवर सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतरा। इस उल्लेखनीय मिशन ने ग्रह की सतह से नमूनों का विश्लेषण करने की शुरुआत की, जिससे नासा के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्हें मंगल ग्रह की मिट्टी में भारी मात्रा में ऑक्सीकृत लोहा मिला, एक परिणाम जो अपेक्षित था लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक था। हालांकि उनका आश्चर्य तब बढ़ गया जब जेनॉन 129 के रूप का विशाल परमाणु संघर्ष के सबूत सामने आए। इन आश्चर्यजनक निष्कर्षों के प्रकाश में मंगल ग्रह पर पिछली सभ्यता के अस्तित्व से इनकार करना कठिन हो गया है। साक्ष्य एक उल्लेखनीय इतिहास की ओर इशारा करते हैं, जिसे बहुत लंबे समय से मानवता से छुपाया गया है। यह जरूरी है कि हम अपने ग्रह से परे बुद्धिमान जीवन की संभावना को स्वीकार करें और मंगल के रहस्यों की गहराई में उतरें। इस खोज के निहितार्थ गहरे हैं, जो हमें हमारे ब्रह्मांड की गहराई का पता लगाने और उसके भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सूक्ष्म रासायनिक विश्लेषण से यह पता चला है कि मंगल ग्रह की मिट्टी की ऊपरी परत में इस आइसोटोप की बहुतायत है, जो विशेष रूप से परमाणु हथियारों के विस्फोट से बनता है। 70 वर्षों के दौरान पृथ्वी पर 1000 से अधिक परमाणु परीक्षण हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने पीछे क्सीनन 129 के निशान छोड़ गया है। आश्चर्यजनक रूप से मंगल पर पाए जाने वाले इस आइसोटोप की मात्रा हमारे अपने ग्रह से 2.5 गुना अधिक है। एक प्रतिष्ठित शोधकर्ता और नासा के पूर्व भौतिक विज्ञानी डॉ. जॉन ब्रैंडनबर्ग दृढ़ता से दावा करते हैं कि एक मानव सभ्यता एक बार मंगल ग्रह पर विकसित हुई थी, लेकिन उसके अंत के बाद उन्होंने ग्रह पर 2 उल्लेखनीय गर्म स्थानों मार्स सिडोनिया मेंसा और कैओस ऑन ऑफ द गैलेक्सी की पहचान की है, जहां विकिरण का स्तर अन्य कहीं से भी अधिक है। इन गर्म स्थानों में सिडोनिया भी शामिल है, जहां 150 से 300 मिलियन वर्ष पुराने पिरामिड और अन्य संरचनाएं प्रदर्शित हैं। यह प्रशंसनीय है कि इतने परिमाण का परमाणु विस्फोट संभावित रूप से मंगल के वायुमंडल के नुकसान की व्याख्या कर सकता है। विभिन्न सिद्धांत इन परमाणु विस्फोटों के कारण पर अटकलें लगाते हैं, जिनमें से एक दिलचस्प संभावना उस प्राचीन युग के दौरान एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की भागीदारी है, जो मंगल ग्रह के अंतिम विनाश का कारण बनी। पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण में सरीसृप और डायनासोर जैसे उल्लेखनीय जीवन रूपों के उद्भव की गवाह बनी। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रशंसनीय है कि मंगल ग्रह के विनाश के लिए जिम्मेदार रहस्यमय प्राणियों ने सरीसृप प्रजातियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनसे कोई आसन्न खतरा नहीं था। वैकल्पिक रूप से यह कल्पना की जा सकती है कि मंगल ग्रह के बुद्धिमान निवासी तकनीकी प्रगति के अद्वितीय शिखर पर पहुंच गए और अंततः एक प्रलयंकारी परमाणु घटना का शिकार हो गए। संभवतः इन प्रबुद्ध प्राणियों का एक चुनिंदा समूह अपने विनाशकारी ग्रह से भागने में कामयाब रहा और संभवतः हमारे पूर्वज बन गए।